एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाज फोर्सफुली क्लोज बाय द रिमोट होस्ट, इस तरह का एरर आता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो हम देखेंगे। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन होगा, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके भी यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके लार्ज आइकन सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते हैं इस तरह से आपके केस में भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके केस में जावा दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस टाइप दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये सारा ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डन करना है। इसको डन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन अनटिक होगा, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। दूसरा हो सकता है आपके केस में जो भी रिमोट आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं उस साइड में आपके केस में कौन सा वर्जन है वो पता नहीं है, तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही होता है। यदि फिर भी ओल्ड वर्जन होगा तो यहाँ पे आप ओल्ड वर्जन होगा तो ओल्ड वर्जन इस तरह से टिक कर सकते हैं। यदि ओल्ड वर्जन नहीं है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे CMD टैप कर देना है। टैप करते हैं यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है IP config /false DNS, इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आकर कर्सर रुक जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करना है। नेक्स्ट कमांड यहाँ पे NETSH win shock reset, इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये कमांड रन हो जाएगा और यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा, तो कर्सर आके रुक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट कमांड टाइप कर देना है NetSH स्पेस INT स्पेस IP स्पेस रीसेट, इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये कमांड रन हो जाएगा और यहाँ पे आके कर्सर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे आप एग्जिट टाइप करके यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा तो ये वाला विंडो क्लोज हो जाएगा, या नहीं तो मैनुअली क्लोज करना है तो यहाँ से आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर आपको रीस्टार्ट कर देना है। आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम जरूर आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।